अगर 10th क्लास का टॉपिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी आपके लिए 5 मार्क्स लाने में इश्यू कर रहा है, तो मैं आज आप लोगों को उस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपके 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। जी हां, मैं हूं आपका अपना टीचर जोगिंदर सिंह चार। आप सभी लोगों का आपके छोटे से प्यारे से चैनल एसएसटी विद जोगिंदर सर पर स्वागत करता हूं और शुरुआत करते हैं आज के अपने वन शॉट की। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का लेक्चर कैसे होने वाला बेटा? वन शॉट होने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम। हम कैसे ये बात को जज कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी के क्या आउटकम्स या क्या नतीजे आ रहे हैं। सबसे पहले सुनिएगा, इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजंस। कैसे? आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो होती हैं उनमें सभी लोगों को इक्वल राइट्स मिलते हैं, इक्वली बार पूछा जा रहा है कि आपको वोट करना है, आपके सामने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पार्टी सब आती है, यानी आपको पूरा सम्मान देकर आपके लिए चॉइस दी जा रही है। नेक्स्ट, इट एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स। क्योंकि इलेक्शन यहां पर सरकार अपने आप में नहीं कर रही है, आपसे सिलेक्टेड हो रहे हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव, तो आपकी डिग्निटी पूरी मेंटेन होती है, जो कि अदर कंट्रीज में नहीं हो पाती है कईयों में। इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन इन्वॉल्व होती है डिसीजंस लेने में, क्योंकि आपके रिप्रेजेंटेटिव है, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स आपके बिहाफ पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो इतने सारे लोग होते हैं। प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। बहुत सारे तरीके हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर कहीं पे कोई ब्रिज बनाना है, कोई स्कूल बनाना है, कोई भी बात हो, मिलकर करा जा सकता है, मतलब सांसद लोग आपके रिप्रेजेंटेटिव्स। इट अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक। सपोज कीजिए कोई ऐसा बिल पास हो गया जो नहीं होना चाहिए था या जिसका इंपैक्ट लोगों पे बहुत गलत आ गया, उसको वापस लेके ठीक करने का काम डेमोक्रेटिक हिस्से में होता है, वरना नॉन डेमोक्रेटिक में तो हो गया सो हो गया। बात यह है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। When we talk to people around us, जब हम अपने आसपास के लोगों से बात करते हैं, मोस्ट ऑफ हमारे जो लोग हैं ज्यादातर क्या कहेंगे? डेमोक्रेसी ठीक है, एटलीस्ट नॉन डेमोक्रेटिक से तो ठीक है, एटलीस्ट ब्यूरोक्रेटिक मिलिट्री टाइप लीडरशिप तो ठीक है, वहां तुम्हारी सुनी नहीं जाएगी, तुम कुछ भी कहो, कितना ही करो, कितना इनकम टैक्स दो, कुछ नहीं सुनी जाएगी। नेक्स्ट इज, बट नॉट सो मेनी ऑफ देम। हम में से फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो डेमोक्रेसी के साथ प्रैक्टिकली सेटिस्फाइड नहीं है। प्रॉब्लम मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं, बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें, बट फिर भी इसमें लूप होल बहुत सारे हैं, जैसे कि ब्लैक मनी का ना आना, बहुत सारी चीजों पे इलेक्शन पे गड़बड़ी हो जाना, बहुत सारी चीजों में आफतें आना, लोगों को सही टाइम पर रिप्लाईज ना मिलना जिन क्वेश्चंस के आंसर वो चाहते हैं। बट वी फेस अ डिलेमा, तो ऑब्वियसली हम कंफ्यूजन में हैं। डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड, बहुत अच्छी लग रही है इन प्रिंसिपल, सोचने में, सिद्धांतों में बहुत सही है, बट इन प्रैक्टिकलिटी इट इज नॉट सो गुड। क्योंकि ये सही नहीं है, आगे इसका रीजन आप लोगों को पता चल जाएगा। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स थिंकिंग केयरफुली अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, अगर हम सही माने में सीरियसली डेमोक्रेसी को सोचे तो क्या आएगा? दैट डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अ फॉर्म, बेसिकली डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी बाकी गवर्नमेंट की तरह नहीं है कि जहां पे आप लोगों की चलती नहीं। ये एक क्या है? एक जस्ट जो है एक सरकार चलाने का वे है, जैसे ऑटोक्रेटिक होता है, ब्यूरोक्रेटिक होता है, मिलिट्री होता है, ये सब भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बट डेमोक्रेटिक आप लोगों की सरकार है, यानी कि एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है बेसिकली। सुनिएगा, इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशंस फॉर अचीविंग समथिंग। डेमोक्रेटिक कंट्री में क्योंकि लोगों की सुनी जाती है, तो लोगों के जो एम्स है, जो मिशंस है, लोग जो चाहते हैं, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार है कि एटलीस्ट आपकी विशेष को सुना जाएगा और फिर उसे अचीव किया जाएगा। द सिटीजंस हैव टू टेक एडवांटेज, सिटीजंस को फायदा उठाना चाहिए। किस चीज का? अरे वो साल में जो चुनाव आते हैं उसके थ्रू ही तो अपनी बातों को अचीव करवा सकते हो, एंड अचीव दोज गोल्स, और उन गोल्स को अचीव करना चाहिए। देखिए, हर रेजिडेंट, हर सिटीजन के अपनी सरकार से, अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से कुछ एम्बिशंस, कुछ एम्स होते हैं, जिसे वो अगर एक साल में पूरा नहीं करा पा रहा तो इलेक्शंस के टाइम पे वो पूरा जरूर करा लेता है। अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी शुड बी दैट इट प्रोड्यूसेस अ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में क्या होता है कि ऐसी सरकार होनी चाहिए जो कि सिटीजंस के लिए अकाउंटेबल हो। आप किसके लिए काम कर रहे हो? आपको चुना लोगों ने ना, तो अब लोगों के लिए सरकार काम करेगी। अकाउंटेबल टू द सिटीजंस, रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स, लोगों की जो जरूरत है, लोगों को सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, सरकार को पूरा करना चाहिए। एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन, सिटीजंस की कुछ उम्मीदें भी होती है। देखिए, उम्मीदें हर एक की होती है। अगर उनकी उम्मीद है कि यहां पर हमारे यहाँ पे अच्छा कोई प्रोजेक्ट बने, मिल फैक्ट्री डल जाए, रोड्स बन जाए, स्कूल कॉलेजेस, क्या गलत है इसमें? डेमोक्रेसी में हम यही तो सब ऑब्जर्व करते हैं और यही सब विश करते हैं। इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट? यहां पर सीधी बात करता हूं, डेमोक्रेटिक वर्सेस नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जिसमें इतने सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लाइक अस, वो बहुत अच्छे से काम कर पाएगी, या सीसीपी जैसी गवर्नमेंट? सम पीपल थिंक दैट डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट। कुछ लोग कहते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंटली नहीं ज्यादा काम कर पाती है। सुनिएगा, इट इज ऑफ कोर्स सही है, ट्रू, दैट नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स डू नॉट हैव टू बॉदर अबाउट डेलिब्रेशन इन असेंबलीज और वरी अबाउट मेजोरिटीज और पब्लिक ओपिनियन। हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी को 140 करोड़ लोगों के बारे में सोचना है,
बट वही चाइना में सीसीपी को अपने लोगों के बारे में सोचना है, मतलब एक डिसीजन लेना है और हमें सोचना ही नहीं। मेजर कहना तो ये है, यहां पर 140 करोड़ लोगों को ध्यान में रख के चीजें की जाती है, क्योंकि उन सब के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, बैठेंगे, बहस करेंगे, ये वो, कुछ बात होगी तो सामने से अगेंस्ट अपोजिशन भी आ सकता है। वहां ऐसा कोई सीन ही नहीं है। डिसीजन पास, लोगों पे इंपैक्ट अच्छा लगेगा बुरा लगेगा वो तो बाद की बात है। नेक्स्ट, सो दे कैन बी वेरी क्विक, जब क्योंकि सबसे पूछना नहीं है, पार्लियामेंट में इतनी बहस मीटिंग हो रही नहीं है, तो डिसीजन बहुत फास्ट होंगे एंड डिसीजन लेना भी बहुत तेजी से होता है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। डेमोक्रेसी में क्या होता है, नेता बैठेंगे, बात करेंगे, 2 महीने 4 महीने बिल पास करने में लगाएंगे, फिर उस पर नेगोशिएट करते हैं, ऐसा नहीं इसमें ये चेंज कर लो, वो चेंज कर लो, ऐसे चलता है। सो सम डिले इज बाउंड टू टेक प्लेस, देरी होना तो तय है, सिंपल सी बात है। कंपैरिजन और करते हैं, अ गवर्नमेंट दैट में टेक डिसीजन वेरी फास्ट, वो बात कंट्रीज की बात करते हैं जो डिसीजन बहुत फास्ट ले रहे हैं, या कहे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। इट में टेक डिसीजन दैट आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल, बहुत जल्दी में लिए गए डिसीजन है, ऑब्वियसली डिस्कशन नहीं हुआ है, नेगोशिएशन नहीं हुआ है, तो जो फैसले होंगे हो सकता है जनता को नापसंद आए, एंड मे देयरफॉर फेस प्रॉब्लम्स, और उन सरकारों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इन कॉन्ट्रास्ट, जबकि दूसरी साइड बात करें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, बहुत ज्यादा टाइम ले रही है डिस्कशन में, सब कुछ क्यों ले रहे हैं, जनता के बारे में सोचकर। बिफोर अराइविंग अ डिसीजन, किसी भी डिसीजन पे आने से पहले बहुत मीटिंग्स होती हैं, बट बिकॉज इट हैज फॉलोड प्रोसीजर, क्योंकि इसने पूरा प्रोसीजर फॉलो किया, लोकसभा राज्यसभा लोगों से वोट लिए, सब सर्वे करवाया, इसके जो डिसीजन है लोग ज्यादा एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि लोगों से पूछ के टाइम लेके किए गए, बहुत सोच समझ के किए गए। सो द कॉस्ट ऑफ टाइम, जो समय लगा उन डिसीजन को लेने में, एक्चुअली वो डेमोक्रेसी में वर्थ इट है, सही है। डेमोक्रेसी इंश्योर दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर। डेमोक्रेसी साफ कहती है कोई भी डिसीजन हो रहा है उसको तरीके से, कायदे से, रूल से, रेगुलेशन से होना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं। सो सिटीजन हु वांट्स टू नो, अगर किसी सिटीजन, इंडियन सिटीजन को यह पता करना है फलाना डिसीजन, एग्जांपल XYZ डिसीजन सही है या नहीं है, बिल्कुल कर सकता है, बट नॉन डेमोक्रेटिक में यह सब नहीं होता है। और इसी चीज को कहते हैं हम ट्रांसपेरेंसी। जब आपके पास एक अधिकार हो किसी चीज को एग्जामिन करने का, किसी डिसीजन के पीछे यह जानने का क्यों किया गया, क्या रीजन थी, तो उसे ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। दिस फैक्टर इज ऑफन मिसिंग फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होता है, नॉन डेमोक्रेटिक में नहीं होता है। वी कैन एक्सपेक्ट दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेवलप्स मैकेनिज्म, हमें उम्मीद कर सकते हैं डेमोक्रेसी में आपको वो सारे तरीके मिलेंगे जिससे आप गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहरा सकते हो, अपने लिए उत्तरदायी ठहरा सकते हो। वो तरीके मिलेंगे जिससे आप उनके साथ डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले सकते हो। एग्जांपल, नेतागिरी, वोट आते हैं तो आप जो चुनते हो वही पार्टिसिपेशन, सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन होता है जनता का पॉलिटिक्स में, वरना और क्या, रोज रोज जाके थोड़ी मुख्यमंत्री से कहेंगे। द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेसी शोज अ मिक्स्ड रिकॉर्ड ऑन दिस रीजन, कुछ सपोर्टर कुछ नॉन सपोर्टर। डेमोक्रेसी हर किसी को समझ में आ जाए जरूरी नहीं है, डेमोक्रेसी हर कोई नफरत करे ये भी जरूरी नहीं है। डेमोक्रेसीज हैव गुड ग्रेटर सक्सेस इन सेटिंग अप रेगुलर एंड फ्री इलेक्शन। बेसिकली डेमोक्रेसी जाने ही जाते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए, हर 5 साल में चुनाव होते हैं, एंड सेटिंग अप कंडीशन फॉर ओपन पब्लिक डिबेट। नॉन डेमोक्रेटिक में शायद नहीं होता होगा, रातों रात फैसला लिया और इंप्लाई कर दिया, बट यहां पर कोई भी डिसीजन इंप्लाई या अप्लाई करने के लिए आपको पूरा डिस्कशन का टाइम लिया जाता है। But more democracy falls short of elections that provide a fair chance to everyone and is subjecting every decision to public debate. बहुत सारे देश हैं डेमोक्रेटिक कहते हैं अपने आप को, इलेक्शन टाइम पे नहीं कराते, सही से नहीं कराते, लोगों से डिबेट नहीं करते, फिर किस बात के डेमोक्रेटिक कंट्री, समझे कि नहीं। आगे चलते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डू नॉट हैव वेरी रिकॉर्ड, अच्छा रिकॉर्ड नहीं है व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद द सिटीजन। बहुत सारी ऐसी जानकारी होती है। डेमोक्रेटिक में क्या है ना, प्रॉब्लम यह है कि आजादी, लोगों को इतनी छूट दे दी जाती है, इतनी लायबिलिटी, मतलब फ्रीडम की जो आदत दे दी जाती है, लोग हर चीज पर जानकारी चाहते हैं, सरकार कहां तक जवाब देगी, तो कई बार नहीं हो पाता देना। ऑल वन कैन से इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक रिजाइम दैट दे आर मच बेटर देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम्स। कितनी भी बुराई हो, पर नॉन डेमोक्रेटिक से फिर भी बेटर है, लोगों की सुनी जा रही है ना एटलीस्ट। अगर हम कंपैरिजन टर्म में बात करें, इट मे बी रीजनेबल टू एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी अ गवर्नमेंट दैट इज अटेंटिव टू द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल एंड इज लार्जली फ्री ऑफ करप्शन। जब हम डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करते हैं तो हम ये मान के चल रहे, ऐसा होना चाहिए कि भाई साहब एक सरकार होगी जो लोगों की सुनेगी, लोगों की डिमांड्स पूरी करेगी, एंड मोस्टली करप्शन से फ्री, कोई करप्शन नहीं होगा। द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट इंप्रेसिव ऑन दीज काउंट। और इन बातों पे जो है डेमोक्रेसी खास कुछ कर नहीं पा रही है, क्योंकि करप्शन भी देखने को मिल रहा है, लोगों की सुनवाई भी नहीं होती है, कई बार प्रॉब्लम्स हैं। आगे देखते हैं। डेमोक्रेसीज ऑफन फ्रस्ट्रेट द नीड्स ऑफ द पीपल, जब नहीं सुनते तो लोग परेशान होते हैं, एंड ऑफन इग्नोर द डिमांड ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन। और कई बार लोग ऐसे जाते हैं कि यार हमारी सुनी नहीं जा रही, देखिए कितनों की सुनी, कई बार मेजॉरिटी छूटती है, कई बार माइनॉरिटी छूटती है, कई बार इसकी सुनी जाती है, कई बार उसकी सुनी जाती है, प्रॉब्लम रहती है। द रूटीन टेल्स ऑफ करप्शन आर इनफ टू कन्विंस
द डेमोक्रेसी इज नॉट फ्री ऑफ दिस एविल। बार बार करप्शन के आरोप, बार बार घोटाले के आरोप ये बात तय कर देते हैं कि डेमोक्रेसी करप्शन से तो फ्री नहीं है। एट द सेम टाइम देयर इज नथिंग टू शो दैट नॉन डेमोक्रेटिक आर लेस करप्ट एंड मोर सेंसिटिव टू द पीपल। मैंने ये कहा कि डेमोक्रेटिक में ही प्रॉब्लम है, बट मैंने ये भी नहीं कहा कि नॉन डेमोक्रेटिक में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वहां भी करप्शन होता है, वहां भी लोगों की सुनने की जो उनकी डिमांड्स, नीड्स है, उनको अवॉइड किया जाता है। देयर इज वन एस्पेक्ट इन विच डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज सर्टेनली बेटर। एक तरीका, एक मुद्दा है जिसपे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर है देन दी नॉन डेमोक्रेटिक। सुनिएगा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट। लेजिटिमेट गवर्नमेंट मतलब इलेक्टेड बाय द पीपल, बाय पीपल, कंप्लीट वोट होते हैं, मल्टीपल पार्टीज होती हैं, ये सब है। और ये नॉन डेमोक्रेटिक में नहीं होता। इट में भी स्लो, काम करती है धीरे, लेस एफिशिएंट, नॉट ऑलवेज रिस्पॉन्स पुअर। मानते हैं कि हम लोग करप्शन फ्री भी नहीं होती है। बट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट। बट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोग चुनकर ही तो भेजते हैं, उनकी खुद की सरकार है। दैट इज वाई देयर इज एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जहां भी बात लोगों के अधिकार या लोगों के इन्वॉल्वमेंट की होती है गवर्नमेंट में, डेमोक्रेसी को चुना जाता है। पीपल विश, लोग चाहते हैं कि हमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव चलाएं। दे ऑल्सो बिलीव, उनका मानना है कि डेमोक्रेसी ही सुटेबल है हमारे जैसे कंट्री के लिए। क्यों? हमारा देश इतना बड़ा है, इतनी वैरायटी है, लैंग्वेज में, कल्चर में, रिलीजन में, तो चाहिए भाई सब ऐसी चीजें। इफ डेमोक्रेसी आर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड गवर्नमेंट, अगर आप ये कह रहे हो डेमोक्रेटिक सरकार में, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में हम अच्छी सरकारें चाहते हैं, सो देन इट इज नॉट फेयर टू एक्सपेक्ट दैट दे वुड ऑल्सो प्रोड्यूस डेवलपमेंट। बात सिंपल है, जो देश नॉन डेमोक्रेटिक है उनके फैसले तेज हो रहे हैं, तो डेवलपमेंट लेने में टाइम देर ही नहीं लग रही है। भाई तुरंत फैसला लिया, रोड बना दो, बना दिया। हमारे यहाँ टाइम लगता है, बात करते हैं, तो हमारे यहाँ डेवलपमेंट भी स्लो हो रही है। सिंपल सी बात है, डिसीजन फास्ट, डेवलपमेंट बहुत तेज, यहां पर डिसीजन स्लो, डेवलपमेंट थोड़ी स्लो। बट एक्चुअल क्वेश्चन इज कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, कितना फास्ट और कितना स्लो? तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, काम हम भी कर रहे हैं, काम नॉन डेमोक्रेटिक भी कर रहे हैं, ज्यादा फर्क नहीं है। तो ऑलवेज रिमेंबर, डेमोक्रेटिक कंट्री आर बेटर। इफ यू कंसीडर ऑल डेमोक्रेसी एंड ऑल डिक्टेटरशिप, हम दोनों को कंपेयर करते हैं फॉर द 50 ईयर्स, यानी कि 1950 से 2000 तक डिक्टेटरशिप ज्यादा अच्छी थी, डेवलपमेंट यानी इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले, पैसे के मामले में बहुत अच्छी थी। द इनएबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी टू अचीव हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वरीज अस। तो हमें लगा एक बार को डेमोक्रेटिक कंट्री पीछे रह जाएंगे, क्योंकि वो बढ़ रहे हैं, हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। बट ये अकेला फैक्टर नहीं है जिससे हम डेमोक्रेसी को कहते हैं खराब है। सुनिएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होती है किसी भी देश की, वो किस बात पर डिपेंडेंट होती है? बहुत सारे बातों पर डिपेंडेंट होती है। जैसे कि कंट्री का पॉपुलेशन साइज कितना है। एक देश 1 लाख कमा रहा है, दूसरा देश भी 1 लाख कमा रहा है, बट उस देश में सिर्फ एक आदमी है, तो 1 लाख एक आदमी की इनकम। बट इस देश में 1 लाख आदमी है, तो सबकी 1-1 रुपए इनकम। साइज ऑफ पॉपुलेशन फर्क पड़ता है। ग्लोबल सिचुएशन, वेस्टर्न कंट्रीज ज्यादा डेवलप हो पाए, हम कम डेवलप हो पाए। कॉपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, कौन कंट्री किसके साथ मिलकर ज्यादा डेवलपमेंट कर पा रहा है। इकोनॉमिक प्रायोरिटीज, हमारे देश की इकोनॉमिक प्रायोरिटीज क्या है? नौकरी, डेवलपमेंट, खाना या क्या? ये सब बातों पे डिपेंड करता है। However, the difference in the rates of economic development ज्यादा नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखना, ज्यादा नहीं है। So it is better in this case, it is better to adopt democracy as it has other positive चीजें, बहुत सारी अदर पॉजिटिव चीजें ना। सिर्फ एक डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट के ऊपर क्यों मरना, डेमोक्रेसी से अलग है ना। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, डेमोक्रेसी किस पे बेस्ड होती है? पॉलिटिकल इक्वालिटी पे। कैसे? हाउ? एवरीवन हैज राइट टू वोट, सबको वोट अधिकार है, तो इक्वालिटी है। ऑल इंडिविजुअल्स के वोटों का सेम वैल्यू है। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। पैरेलल टू द प्रोसेस बात करें, इंडिविजुअल्स इनटू द पॉलिटिकल एरा ऑन इक्वल फुटिंग, वी फाइंड ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। अगर हम बात करें, सिंपल सी बात बताता हूं, इसके कई सारे एग्जांपल है। आप इंडिविजुअल, जो लोग इलेक्टेड होकर जाते हैं, वो लोग और आप लोग दोनों में कितना इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आ गई है। वो लोग बहुत पैसे होते जा रहे हैं, आप लोग बहुत कम पैसे में होते जा रहे हैं। एज अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एंजॉय हाईली प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम। अब जिनके लोगों की पावर है, उनके लोगों को इनकम कमाने का मौका मिलता है। तो आप देखना, अमीर देश में कितने होते हैं, किसी भी देश में बहुत कम। गरीब कितने होते हैं? बहुत सारे। तो अमीर लोग ज्यादातर एंजॉय करते, छोटी पॉपुलेशन और बहुत ज्यादा इनकम होती है। नॉट ओनली दैट, देयर शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हैज बीन इंक्रीजिंग। अगर हम देश की पूरी इनकम की बात करें ना, अमीर आदमी बहुत ज्यादा कमाता है, गरीब आदमी का शेयर बहुत कम होता है। दोज एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी, जो गरीब है, उनका दिक्कत हो रही है, बिकॉज देयर इनकम इज वेरी लो। इसी वजह से उनकी वैल्यू भी कम यहां पर शेयर में आती है। समटाइम दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू मीट, कई बार उनकी जिंदगी बहुत टफ हो जाती है, खाना पीना रोटी मकान नहीं हो पाता है। वहीं अमीर के 2-2 मकान 10-10 गाड़ी। इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसीज डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इनकम इक्वालिटीज या इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। अगर हम बात करें डेमोक्रेसी में, तो इकोनॉमिक इक्वालिटी तो नहीं हुई है,
आज भी आप देखो देश में कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं, ऐसा गैप है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। द पुअर कॉन्स्टिट्यूट लार्जर पोर्शन ऑफ आवर वोटर्स, सबसे ज्यादा देश में वोटर कौन है? गरीब है। एंड नो पार्टी उनको खोना नहीं चाहती, उन वोट्स को खोना नहीं चाहती, उन्हें खुश करती रहती है, बट उनके लिए बेनिफिट का काम कौन कर रहा है? सोचने वाली बात है। यह डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट वो भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखाती है। देखिए, गरीब नहीं खत्म करना, उनकी गरीबी खत्म करनी है। क्या किया आज तक देश में? भारत फिर भी गरीबी स्थिति में है। क्यों? द सिचुएशन इज मच वर्स इन सम अदर कंट्रीज। हमारी तो स्थिति जो है हमसे भी बुरी बुरी स्थिति वर्ल्ड में कई नेशंस की ऐसी है। इन बांग्लादेश मोर देन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन, आधी से ज्यादा जनसंख्या क्या है? गरीब है। कई सारे गरीब देशों में वो इतने डिपेंडेंट है किस पे? रिच कंट्रीज पे, कि हमें वो पाल लें। कॉन्स्टिट्यूट लार्जर पोर्शन ऑफ वोटर्स एंड नो पार्टी विल लाइक टू लूज। अच्छा, ये तो हो गया है, रिपीट हो गया। खाने तक के लिए वो दूसरे देशों पे डिपेंडेंट है। येट अच्छा, ये शायद रिपीट आ गया है, कोई बात नहीं। एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, तो आपको पता चल गया गरीबी का क्या सिचुएशन है। नो सोसाइटी कैन फुली और परमानेंटली प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर सकती लोगों की, बट हम एक बात साफ कह सकते हैं कि वी कैन ऑल्सो इवॉल्व मैकेनिज्म टू नेगोशिएट द डिफरेंसेस। हम उस डिफरेंस को खत्म नहीं कर सकते, बट हम ऐसे वेज, तरीके ला सकते हैं जिनसे वो डिफरेंस कम हो जाए। जैसे गरीबों को नौकरी दे देना, उनको कुछ कोटा सिस्टम दे देना, अमीरों पे ज्यादा टैक्स लगा देना, थोड़े बराबर हो जाएगा। डेमोक्रेसी इस तरीके के लिए बेस्ट है। नॉन डेमोक्रेटिक डिजाइन जो है इस तरीके के लिए बिल्कुल बेस्ट नहीं है, क्योंकि वो सोशल डिफरेंसेस देखते ही नहीं, उनको बेनिफिट चल रहा है, चलने दो। समझ आई बात? अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, बात करते हैं कैसे। डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल टू कंडीशन। अगर उसको सोशल डिफरेंसेस मिटाने हैं, समाज में बुराइयों को मिटाना है, तो दो काम करने पड़ेंगे। इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियन। ये बात सबको बता दूं, डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता कि उस देश में मेजॉरिटी लोगों की चल रही है। भारत की बात करूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। हिंदू जाता है, क्या हिंदुओं की सरकार चल रही है? हिंदू चला रहे, मेजॉरिटी से चल रहा है, तो सुनिएगा, द मेजॉरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विद इन द माइनॉरिटी। मेजॉरिटी को माइनॉरिटी के साथ ही काम करना पड़ता है, ताकि जो है वो गवर्नमेंट जो एक जनरल व्यू देख सके। गवर्नमेंट भी यही करती है, गवर्नमेंट भी कुछ खास लोगों की ऐसी तो साफ सर्विस नहीं करती है। गवर्नमेंट को भी एक जनरल व्यू लेके चलना पड़ता है, गरीब अमीर सब एक है। मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियंस आर नॉट परमानेंट। कई बार क्या होता है, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी जो ओपिनियंस होते हैं, किसी मुद्दे पर 100 लोगों की हाँ है, किसी बात पे 2 लोगों की हाँ है, बट वो अलग हो सकते हैं और वो परमानेंट नहीं होते। आज जो 2 ना कर रहे हैं, कल पता चले वो 2 हाँ कर रहे हो, जो 100 ना कर रहे हैं वो 100 हाँ कर रहे हो, तो डिसीजन इक्वेशन तो बदलती रहती है। सेकंड, इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट रूल बाय मेजोरिटी डज नॉट मीन बाय रूल मेजोरिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप। जब हम मेजोरिटी रूल कहते हैं, दैट डजंट मीन कि वो किसी एक पर्टिकुलर कास्ट, धर्म, जाति या किसी इंसान की बात हो रही है। इसका मतलब होता है ज्यादातर लोगों का सपोर्ट एक तरफ है। मेजोरिटी रूल का मतलब है मैक्सिमम पॉपुलेशन देश की एक चीज को सपोर्ट कर रही है। रूल बाय मेजोरिटी मींस क्या होता है? डिफरेंट पर्सन ग्रुप्स मे कैन फॉर्म ए मेजोरिटी। क्या होता है बेटा? इन केस ऑफ एवरी डिसीजन और इन केस ऑफ एवरी इलेक्शन, रूल बाय मेजोरिटी का मतलब ये होता है हर इलेक्शन में मेजोरिटी किस तरफ जा रही है। ये डेमोक्रेसी रिमेन्स डेमोक्रेसी एज लॉन्ग एज एवरी सिटीजन हैज अ चांस ऑफ बीइंग मेजोरिटी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी है। देखिए, हर चीज में कोई ना कोई मेजोरिटी होती है। जैसे अगर मैं कहूं कि हमें मुस्लिम कम्युनिटी के लिए फलानी चीज करनी चाहिए, तो उस पर ऑब्वियसली अगर कोई दूसरा धर्म ये कहता है नहीं करनी चाहिए, वो तो माइनॉरिटी हो गया, और उनकी मेजोरिटी का चक्कर है और वो सब हाँ हो गए, तो वो मेजोरिटी हो गया। यानी कि मैं कोई फैसला लेता हूं ऑफिस में, उसमें 10 लोग हाँ कर रहे हैं, एक लोग ना कर रहा है, तो मेजोरिटी फैसला हो गया। अगली बार डिसीजन में वो 10 में से आधे उधर चले गए हाँ में ना में, और ऐसे शिफ्ट हो गए। इफ समवन इज बैड फ्रॉम बीइंग in majority on the base of birth, then the democratic rule ceases to be accommodated for that person or group. आप किसी को भी ऐसे तो नहीं रोक सकते ना कि भाई आपका जो जन्म है वो वहां का हुआ है, यहां पे हमारी मेजोरिटी, आप वहां जाइए, ये तो एकोमोडेट नहीं होने देगा। देखिए, एकोमोडेशन इन सोशल डाइवर्सिटी या फिर एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? इस समाज के जितने भी सोशल लोग हैं, किसी भी धर्म रिलीजन के हो, सबको एकोमोडेट मिलजुल के रहना है, नहीं तो रह ही नहीं पाएंगे। डेमोक्रेसी, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन की बात कर लेते हैं। डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सबसे अच्छी गवर्नमेंट है, क्यों है? इन टर्म्स ऑफ डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। जितना आपको इस इलेक्शन में पूछा जाता है, जितना आपसे बारी बारी सोचकर आपके लिए बहुत डर डर के जो क्वेश्चन पॉलिसी बनाई जाती है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि बाद में उसके खिलाफ आवाजें हो, स्ट्राइक हो, एक्टिविस्ट निकले। एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू रिसीव रिस्पेक्ट फ्रॉम फेलो बीइंग्स। हर जो इंडिविजुअल है हमारे यहाँ इज्जत चाहता है एक दूसरे से, आप मुझसे, मैं आपसे, आपसे बड़ा, इस तरीके से। The passion for respect and freedom are the basis of democracy. आजादी एंड रिस्पेक्ट, ये जो है बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए। टेक द केस ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन, महिला की इज्जत की बात करते हैं। मोस्ट सोसाइटी अक्रॉस द वर्ल्ड वर हिस्टोरिकली मैन डोमिनेटेड सोसाइटी। ज्यादातर देश मेल डोमिनेटेड है, सोसाइटी मेल डोमिनेटेड है। बहुत सालों तक महिलाओं ने स्ट्रगल किया,
और इतना करने के बाद उनको जो है रिस्पेक्ट और इक्वल ट्रीटमेंट जो मिल रहा है, पहले उतना भी नहीं था, और आज वो इसी को जरूरत मानती है डेमोक्रेटिक सोसाइटी। वो कहती है हमें बराबर रिस्पेक्ट और सम्मान चाहिए। दैट डज नॉट मीन दैट वुमेन आर एक्चुअली ऑलवेज ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, बट वो डिमांड करती आ रही है और आज भी वो चल रहा है। रीजन बीइंग कि उनको आज तक भी ये इक्वल रिस्पेक्ट क्यों नहीं दे रही है जनता, ये सोचने वाली बात है। बट वंस अ प्रिंसिपल इज रिकॉग्नाइज्ड, बट एक बात बताइए, अगर ये किताब में रूल रेगुलेशन में लिख दिया जाए कि महिलाओं को इज्जत ना देने पर सजा, फिर सब करेंगे। तो एक बार ये प्रिंसिपल हो गया तो फिर बहुत आसान है महिलाओं के लिए लीगली और मोरली वो रिस्पेक्ट पाना। इन अ नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप, दिस अनएक्सेप्टेबिलिटी would not have a legal basis because the principle of individual freedom and dignity would not have the legal and moral force there. यहां पर आप लीगली और मोरली कितनी भी इंडिविजुअल फ्रीडम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्ट की बात कर लो, डिग्निटी की बात कर लो, नॉन डेमोक्रेटिक में ये होता ही नहीं है। रिस्पेक्ट डिग्निटी के भाड़ में फैसला ले दिया जी राजा साहब ने, अब जो होगा देखा जाएगा, जनता को अच्छा लगे बुरा लगे, डू नॉट केयर। द सेम इज ट्रू ऑफ कास्ट इनइक्वालिटीज। कास्ट इनइक्वालिटी समझते हो, जाति में जो ऊंच नीच का करते हैं। हिंदुस्तान में जो डेमोक्रेसी है उसने जो है कई सारी चीजों को फायदा दिया। स्टैंड द क्लेम्स ऑफ डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस। मैं अपने कुछ ऐसे दोस्तों को जानता था स्कूल में जो कहते थे हम डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट है। सरकार ने जब उनके राइट्स की बात करी और जब ये कहा कि आप पे अगर कोई ऐसा बोले तो आप पुलिस केस कर सकते हो, तो उनको थोड़ा स्ट्रेंथन मिली और उनको कुछ जॉब्स में, कुछ जगहों पे रिजर्वेशन दिया जाता है जिससे कि वो आगे आए, तो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल है जहां पर कास्ट बेस्ड इक्वालिटीज एंड अत्याचार की बात आती है और जहां पे मोरल नहीं होता, जहां पे लीगल फाउंडेशन नहीं होती। परहैप्स इट इज द रिकॉग्निशन दैट मेक्स ऑर्डिनरी सिटीजन वैल्यू देयर डेमोक्रेटिक राइट। ये रिकॉग्निशन है। सरकार जब खुद कह रही है कि हमें एसटी एससी को आगे बढ़ाना है, हमें इनको सपोर्ट करना है, हमारे लिए सब लोग बराबर है, तभी ये चीजें हो पाएंगी। समाज अपने आप से इन बाउंडेशंस को नहीं तोड़ता है। What is the most distinctive about democracy is that its examination never gets over। और ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक खास फीचर बताता हूं डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी हर मोड़ पर टेस्ट देती है। कभी तो कह रही है कोई माइनॉरिटी के लिए वो फेवर हो जाए, कभी मेजोरिटी के लिए, कभी डिग्निटी के मामले में, कोई इलेक्शन के मामले में, कभी करप्शन में। हर जगह टेस्ट ही टेस्ट, हर जगह सब कोई सोचता है डेमोक्रेसी ठीक है क्या, हर जगह उसको सोचते हैं लोग। एज डेमोक्रेसी पासेस वन टेस्ट, एक चीज से सॉर्ट होती है, दूसरी की प्रॉब्लम आ जाती है। एज पीपल गेट सम बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, कुछ लोगों को डेमोक्रेसी से फायदा मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है। दे आस्क फॉर मोर एंड वांट टू डेमोक्रेसी इवन बेटर। जो लोग डेमोक्रेसी को अच्छे समझ पा रहे हैं, फायदा मिल रहा है, वो चाहते हैं डेमोक्रेटिक और थोड़ा सा अच्छा हो। दैट इज व्हाई व्हेन वी आस्क पीपल अबाउट द वे डेमोक्रेसी फंक्शन, कैसे काम करती है, दे विल ऑलवेज कम अप किस चीज के साथ आते हैं, मोर एक्सपेक्टेशन। डेमोक्रेसी में एक्सपेक्टेशन होना नॉर्मल है, नॉन डेमोक्रेटिक में तो पूछ ही नहीं ना। आपकी डिग्निटी है, इंडिविजुअल फ्रीडम है, तो आपसे आप उम्मीद करोगे, नॉर्मल है। एंड मेनी कंप्लेंट्स, बहुत सारी कंप्लेंट मिले जाते हैं, ये घोटाला कर दिया, यहां पे जवाब नहीं दिया, ये वो एंड ऑल। द फैक्ट दैट पीपल आर कंप्लेनिंग इटसेल्फ इज अ टेस्टिमोनी। देखिए लोग कंप्लेंट कर रहे हैं और ये बस बात का प्रूफ है कि डेमोक्रेसी एक्चुअली अच्छी है। एटलीस्ट लोग आ तो रहे हैं, नॉन डेमोक्रेटिक में आते नहीं है। इट शोज दैट पीपल हैव डेवलप्ड अवेयरनेस। डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर लोग आ रहे हैं तो इसका मतलब लोग अवेयर हैं। एंड द एबिलिटी टू एक्सपेक्ट एंड लुक क्रिटिकली एट पावर होल्डर्स एंड हाई एंड द माइटी। और लोग क्वेश्चन किससे कर रहे हैं, पावर में हुई सरकार से। मतलब लोगों को समझ में आ गया है कि हम पावरफुल सीट, पावरफुल पर्सन से क्वेश्चन कर सकते हैं। अ पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ डिससैटिस्फैक्शन विद डेमोक्रेसी, लोग डेमोक्रेसी से नाराज भी हैं। ये क्या बताता है, सक्सेसफुल है डेमोक्रेसी, क्योंकि कुछ लोग खुश हैं, कुछ नाराज है, तो यही टेस्ट तो है डेमोक्रेसी का। इट ट्रांसफॉर्म पीपल फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट टू ए सिटीजन। डेमोक्रेसी ही वो चीज है जिसने आपको सब्जेक्ट, हम इंग्लैंड के बीच में क्या थे, कॉलोनी, वो उनको जैसे करते थे वैसे करना पड़ता था, हम उनके लिए कंटेंट थे। समझ रहे हो, रील इंस्टाग्राम उस समय होता तो हमें कंटेंट बना के बेच देते, हम उनका कंटेंट थे उस समय। उसका जब हमें आजादी मिली, इलेक्शन हुए, तो हम क्या बन गए, सिटीजन बन गए, हम किसी के गुलाम नहीं रहे। मोस्ट इंडिविजुअल्स टुडे बिलीव दैट देयर वोट मेक्स अ डिफरेंस। मैं भी बिलीव करता हूं, मेरा वोट मेरे लिए बहुत काम का है। द वे गवर्नमेंट इज रन एंड टू ओन सेल्फ इंटरेस्ट। अगर आपको लगता है सरकार गलत चल रही है तो आपके पास वोटिंग अधिकार है, आप उसका यूज करके अगली सरकार ला सकते हो या सरकार को समझा सकते हो सही कर, वरना अगली बार नहीं आएंगे। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। सो थैंक यू सो मच। कमेंट कर दीजिएगा एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आधे घंटे के अंदर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी पूरा टॉपिक खत्म। यही थी रैपिड रिवीजन।